तो आज फरवरी मंथ आपका समाप्त हो रहा है। इसी के साथ पहली ही मार्च को हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट बैठक जो है वो आयोजित की जा रही है और हिमाचल प्रदेश की कैबिनेट बैठक जो है वो 1 मार्च को जो है वो शिमला में होगी। तो इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। कौन-कौन से ऐसे फैसले हैं जिन पर मुहर लग सकती है? और सभी बस एक ही बात जो है वो ध्यान रखिए कि अगर सब कमेटी जो बनाई गई थी, अगर उनकी रिपोर्ट आ जाती है तो युवाओं को यहाँ पर एक डाउट यो क्लियर हो जाएगा कि 2023 में कौन-सी ऐसी भर्तियाँ जो है वो आ सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, सब कमेटी के बारे में आपसे डिस्कशन करूँगा कि सब कमेटी किसके द्वारा बनाई गई है और उस सब कमेटी का काम क्या है जिससे युवाओं को जो लाभ प्राप्त होगा। तो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको आज वाली वीडियो में जो है देखने को मिलेगी। इसी के साथ सीएम जो आईटी 817 का पेपर जो लीक हुआ था उस पर भी बड़ी जो है फैसला कल ले सकते हैं। तो कल की कैबिनेट बैठक महत्वपूर्ण होगी। डी नोटिफाइज कॉलेज और स्कूलों पर भी फैसला लिया जा सकता है। 1500 रुपये किस तरह महिलाओं को जो है वो दिया जाए उस पर भी यहाँ पर बात की जा सकती है। और भी कई महत्वपूर्ण फैसले जो है वो लिए जा सकते हैं। आपके हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन में आगे की भर्तियों की कार्रवाई किस प्रकार की जानी चाहिए, उन पर भी यहाँ पर बड़ा फैसला जो है वो लिया जा सकता है। तो ऑल इन्फॉर्मेशन जो है वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बाकी नए हो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर सेट कीजिए ताकि आने वाली जो खबरें हैं, जो नोटिफिकेशंस हैं, जो नौकरियां हैं, उनकी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बेल आइकन को ऑल पर सेट करके रखिए ताकि जब कोई नई नौकरी निकलती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आज वाला जो अपडेट आया हो उसकी तरफ नज़र डाल लेते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, जो आपको इस टाइम न्यूज़पेपर का आर्टिकल दिख रहा है, यह सिर्फ़ एक ज़रिया है। इसके माध्यम से मैं आपको जो है वो इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। सिर्फ़ ये ज़रिया है जिससे आप जो है वो मतलब बोर ना हो सकें। तो आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो मेरी वॉइस के माध्यम से दी जाएगी, तो उसे ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। जितनी भी डिस्कशंस हैं वो यहाँ पर नहीं दी गई हैं। सभी डिस्कशंस यहाँ पर नहीं दी गई हैं, यहाँ पर सिर्फ़ 1-2 डिसीज़न्स जो हैं वो ही दिए गए हैं। तो कैबिनेट बैठक जो है वो 1 मार्च को आयोजित की जाएगी, सभी को पता है इसके बारे में। और कैबिनेट में होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि कभी भी कैबिनेट होती है उससे पहले एक दिन जो हो एजेंडा शामिल किए जाते हैं कि किस किस एजेंडे कितने एजेंडे शामिल किए जाते हैं जिन पर जो हो कल डिस्कस होगी। ठीक है, तो इसलिए कैबिनेट होने से पहले एजेंडे जो हो शामिल किए जाते हैं। सबसे पहले मेन जो हमारा इस टाइम हमीरपुर कर्मचारी चयनियों को लंबित किया गया है, जहाँ पर उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो आईटी का जो 817 का पेपर लीक हुआ था उसके बारे में जो फैसला सीएम ले सकते हैं कि आगे अब क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हो, खुद भी आप पढ़ भी सकते हो। मैं आपको बताता हूँ कि हमीरपुर जो आपका पेपर लीक हुआ था हमीरपुर कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से, तो जूनियर ऑफिस असिस्टेंट पोस्ट कोड 817 को लेकर हलचल तेज हो गई है। एक तरफ कार्मिक विभाग विजिलेंस ब्यूरो से इससे संबंधित जानकारी जो है मांग रहा है, दूसरी तरफ पहली मार्च को 817 के अभ्यर्थी मुख्यमंत्री से मिलना शिमला आ रहे हैं। तो जो कल कैबिनेट है इसी के बीच में जो है वो जो जो आई टी 817 के कैंडिडेट्स थे वो कल शिमला में सीएम से भी मिलेंगे। तो ठीक है, तो इस भर्ती परीक्षा को लेकर राज्य सरकार ने अभी फैसला लेना है, तो देखते हैं कि क्या यहाँ पर जो है वो फैसले लिए जाते हैं जो आईटी 817 का पेपर में के लिए। अब दूसरे नंबर की बात थी यहाँ पर जो हम कर रहे थे कि जो आपकी ओपीएस भी लागू कर दी थी, बट यहाँ पर ओल्ड पेंशन ड्राफ्ट जो है वो इसमें लिया जा सकता है जो आपकी कैबिनेट है, और स्कूल कॉलेजों पर फैसला लिया जा सकता है। ये 2 बड़े फैसले जो है वो इस कैबिनेट के एजेंडे में शामिल किए जा सकते हैं। बट मेन फ़ोकस जो है हमारा वो है रोज़गार की तरफ, क्योंकि हमारा चैनल ही इसलिए बना हुआ है कि रोज़गार की खबर आपको दे सकें। ये खबरें तो चली रहती हैं, कई और भी चैनल्स इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बट हमारा क्या यहाँ पर मकसद है कि हम रोज़गार के बारे में बात करें कि रोज़गार कब दिया जा सकता है और किस तरह आपको रोज़गार मिल सकता है। ठीक है? तो यहाँ पर आपको मैं बता दूँ एक इन्फॉर्मेशन जो महत्वपूर्ण थी कि जो आपकी प्रीवियस कैबिनेट बैठक हुई थी उसमें सब कमेटी जो है वो अपनी रिपोर्ट्स फाइनल नहीं कर पाई थी। सब कमेटी जो है वो यहाँ पर उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के अध्यक्षता में बनाई गई है। वो सब कमेटी का उसका काम है कि डिपार्टमेंट किस-किस डिपार्टमेंट में वैकेंसीज़ फिल अप की जानी है, कौन से पेंडिंग भर्तियाँ हैं, जो पेंडिंग आपकी भर्तियाँ थे उनके रिज़ल्ट किस तरह आने हैं, वो पूरी जो भी रिपोर्ट है वो देख रहे हैं इस टाइम हर्षवर्धन चौहान उद्योग मंत्री। ठीक है? तो उनकी जो हो सब कमेटी की रिपोर्ट जो थी वो फाइनल नहीं हो पाई थी प्रीवियस कैबिनेट बैठक में। तो इस बार आशा जताई जा रही है कि इस कैबिनेट बैठक में वो जो रिपोर्ट है वो जो है वो कैबिनेट बैठक में सौंप सकते हैं। अगर सौंप दी गई वो कैबिनेट बैठक में अगर रिपोर्ट, तो आपके पेंडिंग रिजल्ट्स जो जो थे, पेंडिंग भर्तियां जो थी, इसी के साथ जो नई भर्तियां आ रही हैं, किस कैडर में कितनी भर्तियां खाली हैं, कौन कौन से पदों पर भर्तियां होंगी, ये पूरी जानकारी हमें जो है क्लियर हो जाएगी। फिर आप उस तरह से जो है वो उसके रिटर्न के लिए तैयारी कर सकते हो।
अब यहाँ पर बिजली बोर्ड की अभी तक फ़िलहाल कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई हुई है। अगर वो सब कमेटी अगर फाइनल करती है कि इस डिपार्टमेंट में इतनी वैकेंसीज़ फ़िल अप की जानी है, फिर यहाँ पर जो क्लियरेंस मिल जाएगी कि इस विभाग में जो है 2023 में भर्तियाँ आएँगी। तो यहाँ पर जो है 20,000 हर साल भर्ती नौकरियाँ नई देने की बात कही गई है कि देखते हैं कि किस तरह जो है वो दी जाती हैं। फ़िलहाल तो यहाँ पर सिर्फ़ एक नई सरकारी नौकरी निकली थी एचआरटीसी ड्राइवर की। बाकी जो कंडक्टर वगैरह थे उनके पेपर तो लंबित पड़े हुए हैं। वो जो आपका हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन है वो इसको करवाएगा। तो यहाँ पर यही सभी फ़ैसले जो है वो कल की मीटिंग में ले सकते हैं। बस यही जो है वो हमारा एक ध्यान होना चाहिए कि जो सब कमेटी बनाई गई थी, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में ही वो बनाई गई थी। वो उसको पूरा कार्यभार जो है वो इस टाइम हर्षवर्धन चौहान सँभाल रहे हैं। तो यही आशा जताते हैं कि कल जो है वो उस कमेटी की रिपोर्ट जो है फाइनल सबमिट की जाए कैबिनेट बैठक में, ताकि युवाओं को लाभ प्राप्त जाए। युवाओं को यहाँ पर क्लियरेंस मिल जाए कि कौन-कौन से डिपार्टमेंट ऐसे हैं जहाँ पर जो है वैकेंसी फिल अप की जानी है, ताकि वो आगे की जो है वो अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकें। यह बात जो है वो आप सभी से कहनी थी। जैसे ही कल फैसले आएँगे आपके कैबिनेट के, तो हम आपको उसके बारे में जो है वो ज़रूर बताएँगे। जो-जो भी फैसले हुए होंगे, अब आपके हित में हों या आपके हित में ना हुए हों, बट हम इन्फॉर्मेशन आपको ज़रूर देंगे कि कौन से एजेंडा आइटम्स जो शामिल किए गए और इन पर फैसला लिया गया या फिर नहीं लिया गया। तो ये आज की वीडियो हम डाल रहे हैं आपको आपके लिए। तो कल भी जो है वो जब कैबिनेट बैठक के फैसले आ जाएँगे, तो उसकी तरफ जो है वो हम आपको पूरी रूबरू जो भी हुआ होगा, जो भी फैसले लिए होंगे, वो आपको सबसे पहले पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज वाला जो अपडेट है यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलते हैं कल एक और नई वीडियो के साथ। आपको कैबिनेट के बारे में जो है वो पूरी डिस्कस कल जो है वो आपको बताई जाएगी, कौन-कौन से महत्वपूर्ण फैसले जो है वो लिए गए हैं।